Hello friends, so welcome to one more lecture and it is based upon emission in internal combustion engine। जो internal combustion engines होते हैं इसमें किस तरह से emission होता है that we will see in this particular lecture। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो combustion होता है, read it as combustion, एक combustion है। जब ideal combustion होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब आइडियल कम्बशन होता है तो आइडियल कम्बशन का मतलब ये होता है जो फ्यूल होता है, फ्यूल बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद आपका हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो इसमें आपको मिलता क्या क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर्स मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और सल्फ़र के कंपाउंड मिलते हैं, इसको सॉक्स बोलते हैं। सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड इस तरह से मिलते हैं। तो ये कब होता है, जब आइडियल कंडीशंस में कम्बशन होता है या आइडियल कम्बशन अकर होता है। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में कम्बशन होता है तो इसके अलावा ये जो आइडियल कंडीशन का केस बताया ये तो है ही, इसके अलावा आपकी यूएचसी मिलता है। यूएचसी का मतलब है अनवर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अनवर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है जो फ्यूल होता है वो अनवर्न्ड फ्यूल जब एग्जॉस्ट से निकल जाता है ना, फ्यूल का कुछ हिस्सा रहता है, 1-2% ऐसा फ्यूल होता है जो कि बिना कम्बशन हुए सिलेंडर से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं अनवर्न्ड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऐसे कार्बन सूट है। कार्बन सूट का मतलब है जो कार्बन सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर आता है, उसको बोलते हैं कार्बन सूट। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नॉक्स बोलते हैं इन दोनों को मिला के, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दोनों को मिला के नॉक्स बोलते हैं। और इसका प्रोडक्शन तब होता है जब सिलेंडर के अंदर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। जब हाई टेम्परेचर जनरेट होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। और बेसिकली क्या होता है, एयर होता है। एयर में क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है ना। और जब ये नाइट्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे तो ये नॉक्स बनाता है। अब यहाँ पे जो इंजन का एमिशन होता है दैट एमिशन कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 2 टाइप्स। इंजन का जो पूरा एमिशन है उस एमिशन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट एमिशन होता है, दूसरा होता है नॉन एग्जॉस्ट एमिशन। ठीक है, ये आपका नाम से समझ पा रहे हैं, जो जहाँ पे एग्जॉस्ट से इमिशन हो रहा है, ठीक है, उसको एग्जॉस्ट वाल्व से इमिशन हो रहा है आपका, उसको बोलेंगे एग्जॉस्ट इमिशन। और जो एग्जॉस्ट वाल्व से इमिशन नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी जगह से इमिशन हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। दूसरी जगह से मतलब मैं आपको बता दें, जैसे कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर से उसका कॉन्टैक्ट रहता है, तो कार्बोरेटर में से कुछ फ्यूल क्या होता रहेगा आपका, इवोपरेट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। या फ्यूल टैंक है तो फ्यूल टैंक में से भी क्या होता है, फ्यूल आपका कुछ इवोपरेट हो सकता है, तो भी इसको क्या बोलेंगे, नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। अब स्पेसिफिकली हम देखेंगे एग्जॉस्ट इमिशन में क्या क्या आता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनवांट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये आप हमने अभी बात की थी। इसके बाद आप देखोगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आता है SO2 SO3। इसके बाद आते हैं इसमें पर्टिकुलेट, है ना। पर्टिकुलेट का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं बाहर आते हैं, उनको बोलते हैं स्मोक या फिर आपने देखा होगा जैसे डीजल के व्हीकल्स होते हैं स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा धुआं या वो निकालते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। नॉन एग्जॉस्ट इमिशन में आप देखोगे इवोपरेशन लॉसेस। ये इवोपरेशन लॉसेस कहाँ कर होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इवोपरेशन लॉसेस अकर्स इन द कार्बोरेटर, इन द फ्यूल टैंक। इसके बाद है आपका क्रैंक केस ब्लोइंग। इसके बाद इमिशन फ्रॉम ऐसा इंजन की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आप देखेंगे रिच, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिच फ्यूल एयर मिक्सचर वुड हैव हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, रिच एयर फ्यूल का मिक्सचर जब आप यूज़ करोगे तो उसमें अनवांट हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। अनवांट हाइड्रोकार्बन्स इसलिए होंगे क्योंकि रिच फ्यूल में क्या होगा, एयर की क्वांटिटी कम होगी और आपका फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, कुछ फ्यूल ऐसा होगा जिसको एयर नहीं मिलेगा, जिससे उसका कम्बशन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, अनवांट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होंगे।
दूसरा, चूँकि एयर कम्प्लीटली नहीं मिल रही है तो आपका इनकम्प्लीट कम्बशन भी होगा, और जब भी इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक फ़र्क समझिए आप, जब फ्यूल का कंप्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये देखा आपने, है सिंस देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर द ऑक्सीडेशन। फिर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स बोलते हैं इसको। इसका प्रोडक्शन कब होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन होता है हायर टेम्परेचर। जब हायर टेम्परेचर होगा तो नॉक्स का प्रोड्यूशन होगा। इसके बाद देखें, नॉक्स इमिशन डिपेंड्स ऑन कंबशन टेम्परेचर, है ना। नॉक्स का जो इमिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंबशन टेम्परेचर पे। और सबसे ज़्यादा कंबशन किस केस में अगर होता है, जब आपका फ्यूल कैसा होगा, स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल होगा, स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन होगा। क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन होती है उस केस में आपका सबसे अच्छा कंबशन होता है, और जितना ज़्यादा अच्छा कंबशन होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा तो आपका नॉक्स की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टिपिकली मैक्सिमम नॉक्स इमिशन हैपन्स इज स्लाइटली लीन मिक्सचर। थोड़ा सा लीन मिक्सचर होगा तो उस केस में नॉक्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लीन मिक्सचर होगा तो उसमें एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो अब्सोल्युटली कंप्लीट कंबशन होगा, और अब्सोल्युटली कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट कर्व है, तो इसमें ये जो पहला कर्व आप देख रहे हो ये दिखा रहा है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। तो जैसे ही आपका लीन मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा लीन मिक्सचर होगा तो उस केस में भी क्या होगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा लीन मिक्सचर होगा तो उससे क्या होगा कि उसमें आपके फ्यूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। फ्यूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तो उससे क्या होगा, जो फ्लेम जनरेट हो रही है ना, वो सस्टेन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्यूल की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो इसकी वजह से जब फ्लेम ही सस्टेन नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा, जो फ्यूल है वो अनबर्न्ड रह जाएगा। और फिर जैसे ही आपका रिच मिक्सचर है, ये आप एयर फ्यूल का रेशियो देख रहे हैं, ठीक है। इस तरफ क्या है, रिच मिक्सचर है, और इस तरफ क्या है, लीन मिक्सचर है। अब रिच मिक्सचर हो जाएगा तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मिक्सचर को रिच करते जाएंगे तो उसमें फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एयर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ेगी और एयर की क्वांटिटी कम हो रही है तो जो फ्यूल है उसको कम्प्लीटली एयर नहीं मिल पाएगी कंबशन के लिए। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि फ्यूल का बहुत सारा हिस्सा है ना, काफ़ी पार्ट होगा जो कि अनबर्न्ड निकलता है। जैसे जैसे आप फ्यूल को रिच करते जाएंगे, या एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको रिच करते जाएंगे, रिच करने का मतलब आप फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाते आ रहे हैं, और फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वैसे वैसे आपका फ्यूल, जो अनबर्न्ड फ्यूल निकलेगा वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एयर को उसको कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये वाला कर्व, ये कर्व क्या शो कर रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को शो कर रहा है। दूसरा इसमें जो कर्व है ये वाला, ये कर्व आपका शो कर रहा है क्या, ये कर्व आपका शो कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है ना, स्पेशली जब लीन मिक्सचर है। तो लीन मिक्सचर होगा तो ऑब्वियसली उसमें फ्यूल एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कंप्लीट कंबशन होगा, है ना। इनकम्प्लीट कंबशन होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने मिक्सचर रिच कर दिया तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे जैसे आप मिक्सचर को रिच करते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो कर्व आप देख रहे हो, ये कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नाइट्रस ऑक्साइड या नॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप देखोगे ये फ्यूल की स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन है। तो स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन के आसपास सबसे ज़्यादा नॉक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन होगी उस टाइम पे क्या होगा, फ्यूल का सबसे अच्छा कंबशन होगा। सबसे अच्छा कंबशन होने का मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से आपका जो नॉक्स है वो ज़्यादा बनेगा, है ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देखते जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीन मिक्सचर होगा तभी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा। जैसे ज़्यादा मिक्सचर को रिच करते जाएंगे, है ना, तो बढ़ेगा। फिर क्या होगा,
यहाँ पे यदि आप और मिक्सचर यूज कर देंगे तो इनकम्प्लीट कंबशन वो सब स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। अब 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो उसमें क्या होगा, ये 4 स्ट्रोक की बात कर रहे थे। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती है। स्कैवेंजिंग आप समझते हो, स्कैवेंजिंग हम क्या करते हैं, फ्रेश चार्ज से हम जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं उनको रिमूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्कैवेंजिंग में 2 चीज़ें होती हैं एक साथ। एक तो क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो फ्रेश चार्ज को डाइल्यूट कर देती हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रेश चार्ज है वो फ्रेश चार्ज कुछ एग्जॉस्ट गैसेस के साथ एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, प्रोसेस ऑफ स्क्वेंजिंग रिजल्ट इन द अनवांट फ्यूल स्केपिंग विद द एग्जॉस्ट। ये समझ में आ गया आपको। इसका लुब्रिकेंट, 2 स्ट्रोक इंजन में आपने देखा होगा पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें लुब्रिकेंट भी लगाते हैं। तो लुब्रिकेंट जिसका क्या हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है विद द फ्यूल विल आल्सो अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसमें भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा इसका, जो कि इमिशन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ इसमें हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में यदि आप देखेंगे तो 2 है, एक अनवांट फ्यूल की वजह से हाइड्रोकार्बन है, दूसरा पार्शियली रिएक्टेड कंपोनेंट। देखिए पार्शियली रिएक्टेड कंपोनेंट का मतलब ये है, जैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट्स हैं, तो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स पार्शियली रिएक्ट करेंगे, मतलब पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे, है ना। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम थर्मल क्रैकिंग भी बोलते हैं, है ना। मैंने आपको फ्यूल के टाइप्स वगैरह बताए थे कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसमें 2 प्रोसेस होती हैं, पॉलीमराइजेशन होती है कि थर्मल क्रैकिंग होती है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बिगर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल बनाता है। जबकि क्रैकिंग क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कंपाउंड होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिमिटेशन विथ हाइड्रोकार्बन, ये क्या, एक्ट्स एज ए इरिटेंट, ऑडरेंट्स, HC रिएक्ट। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या लिमिटेशन या बोलें इसको डिसएडवांटेज एक तरह से, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके फोटोकेमिकल और स्मोक बना लेते हैं, जो कि हर लिविंग बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। इसमें हायर कंटेंट कैन बी प्रेजेंट इन रिच मिक्सचर। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जब मिक्सचर आपका रिच होगा। तो दे हैव लेस ऑक्सीजन। टू लीन मिक्सचर है, इसमें भी ये एक्चुअली ग्राफ के केस में मैंने बता दिया, टू लीन मिक्सचर होगा तब भी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो फ्लेम है या कंबशन है वो सस्टेन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें फ्यूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। सस्टेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कुछ जो फ्यूल है वो अनवांट रह जाएगा। अब प्रोसेस एंड कॉजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इमिशन इन एसआई इंजन। अब एसआई इंजन में हाइड्रोकार्बन इमिशन किस तरह से होता है वो देखते हैं हम। तो इसमें पहला है इनकम्प्लीट कंबशन। जो हाइड्रोकार्बन इमिशंस का जो पहला केस है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। यदि आप पूरे इस डिस्कशन को देखोगे तो इसमें हम 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका प्रोडक्शन किस तरह से होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड किया, और सल्फर जो सॉक्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उनका प्रोडक्शन, फिर उसके बाद पर्टिकुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है अनवांट हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन का वो है इनकम्प्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट कंबशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखिए। ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, जो फ्यूल और एयर है उसकी यदि प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, है ना। इसलिए इंजन में कैसा टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। टर्बुलेंस क्रिएट करने का रीज़न यही रहता है, सो दैट वन कुड देयर कुड बी प्रॉपर मिक्सिंग बिटवीन फ्यूल एंड एयर। उसके बाद है फ्लेम क्वेंचिंग। फ्लेम क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभार कि जो फ्लेम है जिससे फ्यूल का कंबशन होता है वो क्वेंच हो जाएगी, बुझ जाएगी बीच में, ठीक है। अब फ्लेम क्वेंचिंग किसकी वजह से हो जाती है, फ्लेम क्वेंचिंग जैसे फ्लेम मान लो जो वॉल है उसके पास हम पहुंच गए तो वहाँ जाके क्वेंचिंग हो जाएगी उसकी। अभी फ्लेम क्वेंचिंग और देखते हैं। और फ्लेम क्वेंचिंग कब हो सकती है, जब आपका एक्सपांशन हो रहा होता है, ठीक है। जब एक्सपांशन हो रहा होता है तब भी क्या होता है, प्रेशर और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, उस टाइम पे भी फ्लेम क्वेंचिंग हो सकती है। तीसरा कंटामिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। कंटामिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस का मतलब है आपका
जो फ्रेश चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो फ्रेश चार्ज में सॉरी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, एग्जॉस्ट गैसेस में या फ्रेश चार्ज आ रहा है उसमें एग्जॉस्ट गैसेस की जो मिक्सिंग हो जा रही है उसको बोल रहे हैं कंटामिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। उसका ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है, तो एक्सपांशन होगा तो उसके केस में क्या होगा, जब कंबशन चल रहा होगा एक्सपांशन के स्टॉक के केस में, तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, आपकी फ्लेम क्वेंच हो सकती है, फ्लेम बुझ सकती है। तो इसमें एक जो रीज़न है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस एंड कॉजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इमिशन। हाइड्रोकार्बन का इमिशन किस तरह से हो रहा है, तो एक पहला कारण हाइड्रोकार्बन इमिशन का इनकम्प्लीट कंबशन है, और इनकम्प्लीट कंबशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, फ्लेम का क्वेंच हो जाना, कंटामिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस और ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है रीज़न फॉर द हाइड्रोकार्बन इमिशन, वो है फ्यूल ट्रैप्ड इन कंप्रेशन एंड ऑयल रिंग्स। आपने पिस्टन देखा है तो पिस्टन में क्या होता है, ऊपर ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग लगी होती हैं। तो जब कंप्रेशन स्टॉक होता है, तो कंप्रेशन स्टॉक होता है तो हालांकि वो उसमें स्पेस उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेवाइसिस। तो उस स्पेस में क्या होता है, जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेसर रिंग और जो पिस्टन के बीच में कैविटी है, वो कैविटी जिसमें आपका कंप्रेसर रिंग ऑयल रिंग डाली जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूल ट्रैप हो जाएगा, है ना, फ्यूल उसमें चला जाएगा जब कंप्रेशन प्रोसेस होगा। जब एक्सपांशन होता है तो फ्यूल बाहर आ जाता है, जब एक्सपांशन होगा तो वो फ्यूल बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे अंदर फंसा हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। अब बाहर आएगा तो वो क्या होगा, अनवांट होगा। तो यहाँ से भी आपका जो अनवांट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्टॉक द फ्यूल एयर मिक्सचर मे बी फोर्स इनटू क्रेवाइसिस ड्यूरिंग क्रेवाइसिस ड्यूरिंग इसमें कंप्रेशन के, और ड्यूरिंग एक्सपांशन का दिस में बैक इनटू द सिलेंडर। एक्सपांशन होगा तो इस सिलेंडर में वापस से आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लो बाई इफेक्ट भी बोलते हैं, रिवर्स ब्लो बाई इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तीसरा बॉल ओवरलेप। बॉल ओवरलेप में क्या हो रहा है, हाँ, वॉल ओवरलेप में का मतलब इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, जब वॉल ओवरलेप का मतलब ऐसा टाइम जिसमें आपका इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों ओपन हो, है ना, ये आपने वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें दिया होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं टू थिंग्स, फ्यूल एयर मिक्सचर एस्केप साइमल्टेनियसली, ओपनिंग ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल, द फ्यूल एयर मिक्सचर में डायरेक्टली फ्लो इनटू एग्जॉस्ट। तो इसमें क्या होगा, जब वॉल की ओवरलैपिंग होती है तो जो फ्रेश चार्ज आ रहा है वो फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस का क्या हो सकता है, स्केप हो सकता है बाहर, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, आपका अनवांट हाइड्रोकार्बन का इमिशन हो जाएगा। और जब आपका आइडलिंग और स्लो स्पीड की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वॉल ओवरलेप का जो टाइमिंग है, वॉल ओवरलेप होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका फ्रेश चार्ज ज़्यादा बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेरिक एग्जॉस्ट गैसेस के साथ। तो आपका ये कंडीशन डिज़ायरेबल नहीं होती है एज फार एज अनवांट हाइड्रोकार्बन इमिशन इज कंसर्न। चौथा, लीकेज पास्ट एग्जॉस्ट वॉल। जो एग्जॉस्ट वॉल होते हैं वहाँ पर भी आपका जो फ्यूल है ना, फ्रेश चार्ज है, वो एकोमोडेट हो सकता है, और जब वो ओपन होगा तो ओपन होने के साथ वो बाहर चला जाएगा फ्यूल। अब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल डिपोजिट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। जैसे जैसे इंजन चलता है तो इंजन की जो वॉल्स है उस पर आपका सॉलिड पार्टिकल्स या लुब्रिकेंट डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट हो जाता है उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स उस पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी, तो आपने यहाँ पे 3-4 रीजन्स देखे हाइड्रोकार्बन इमिशन का। सबसे पहला रीजन अनवांट हाइड्रोकार्बन। दूसरा रीजन आपने क्या देखा, दूसरा रीजन देखा आपने यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल ट्रैप्ड इन कंप्रेशन ऑयल रिंग। तीसरा रीजन आपने क्या देखा, वॉल ओवरले। चौथा रीजन आपका जो एग्जॉस्ट वॉल है उसमें अब्जॉर्ब हो जाना। पांचवा जो आपका वॉल होती है सिलेंडर की वॉल, ठीक है, उस पर क्या लेयर बन जाती है लुब्रिकेटिंग ऑयल, या उससे वो लेयर क्या करती है, आपके जो फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट कम्बशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि हार्मफुल रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रहता है? कलरलेस ऑडरलेस गैस रहती है। फॉर्मेशन हैपेंस विद द रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर के केस में होगा, ये आपको मैंने कर्व से भी बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड डिट्रीमेंटल टू इंजन परफॉर्मेंस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा प्रोड्यूसन होगा तो जो इंजन परफॉर्मेंस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। लोअर इन सी आई इंजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन है ये सी आई इंजन में लोअर होता है, क्योंकि जो आपके सी आई इंजन्स होते हैं वो जनरली कैसा लीन मिक्सचर पर ऑपरेट होते हैं। तो लीन मिक्सचर पर ऑपरेट होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम होगी। रिप्रेजेंट्स केमिकल एनर्जी, सीओ इमिशन क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल एनर्जी का लॉस हो जाना, जो कि आपका किस में थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती थी। मतलब जितने ज़्यादा सीओ का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा आपका केमिकल एनर्जी लॉस हो रही है, जो कि आपका थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। नॉक्स का इमिशन आप देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आते हैं। NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हाई टेम्परेचर होगा तो नॉक्स प्रोडक्शन अगर होगा, इसमें क्या इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म O3। तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है, और ग्राउंड पर ओजोन हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉक्स है, नॉक्स जन सन की रेडिएशन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा प्लस स्मॉग बनेगा। और ये जो सिंगल ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे ओ, ये ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करेगा तो ये ओजोन बन जाएगा। और ओजोन ग्राउंड पे क्या होता है? हार्मफुल होता है। बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर नॉक्स रिड्यूस हो सकता है, लेकिन अब आप देखिए यदि आप सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। आपने कार्नोट साइकिल से पढ़ रखा है, हायर द टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर जनरेट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? इफिशियंसी होगी। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो उसमें क्या होगा? नॉक्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, टेम्परेचर एंड नॉक्स का प्रोडक्शन। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा? नॉक्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन नॉक्स का प्रोडक्शन बढ़े। तो इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन नॉक्स, ये मैंने बता दिया आपको। अब पर्टिकुलेट सॉलिड कार्बन सूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एक जो इन सी आई इंजन, जैसे स्पेशली जो डीजल इंजन के केस में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। डीजल इंजन आपने देखा हो ट्रक वगैरह तो बहुत धुआं निकलता है उसमें, ब्लैक कलर का, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं पर्टिकुलेट। कॉमनली सीन एज अ हैवी एग्जॉस्ट स्मोक व्हेन व्हीकल एक्सीलेट, और डीजल इंजन में जब आप उसको एक्सीलेट करेंगे तो ये ज़्यादा दिखता है। सल्फ़र, ये पार्ट फ्यूल का पार्ट होता है, सल्फ़र ऑक्सीडाइज होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये वाटर से कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। लेड, लेड टेट्रा इथाइल लेड यूज़ करते थे पहले पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब टेट्रा इथाइलाइड को बंद कर दिया है क्योंकि इसका हेल्थ के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।